कलंक का टीका मुझ पे लग गया, कलंक का टीका मुझ पे लग गया। मैं तो रण छोड़ था ही, अब कलंक का टीका लग गया, इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा। तो सेन की जो मृत्यु किस कारण हुई, सबको बताना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। यह बात को सोच करके द्वारकाधीश महाराज और आगे सैनिक मिल करके वन को गए, जहाँ मृत्यु हुई प्रसेन की, वहाँ पर गए। तो वहाँ उन्होंने शेर के पंजे का निशान देखा, शेर के पैर का निशान देखा। फिर उसी के जो है आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए, तब उन्होंने आगे चल करके शेर को मरा हुआ देखा। वहाँ पर उन्होंने भालू के पैर का, जामवंत जी के पैर का निशान देखा। अब वहाँ से आगे बढ़ने लगे द्वारकाधीश जी। वहाँ से जाते 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 उन्होंने एक गुफा देखी। गुफा के पास बोले, हे सैनिक सिपाहियों, तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ और कुछ पता लगाता हूँ अंदर क्या हो रहा है। यह सोच विचार करके द्वारकाधीश गुफा के अंदर चले गए। वहाँ जाकर के क्या देखते हैं, एक छोटी सी भालू की बच्ची जामवंती जो है मणि के साथ खेलते हैं। ऐसा करते हुए देख करके द्वारकाधीश जी गए और वे जाकर उनके हाथों से भालू, छोटे भालू के बच्चे के हाथों से वह मणि को ले करके जाने लगे। तब भालू रोने लगी, भालू की जो कन्या है रोने लगी। अब उसी आवाज सुन करके जामवंत जी उठ गए, जामवंत जी उठ गए और खड़े हो गए और कहने लगे, हे तू कौन है, तूने मेरी कन्या को क्यों रुलाया है, तू मुझे तो जरा बता। यह बात को सुन करके द्वारकाधीश ने कहा, मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूँ, मुझे यह मणि मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ। जामवंत जी ने कहा, तुम्हें यह मणि चाहिए तो तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, फिर तुम मणि को तू लेकर चले जा। यह बात को सुन करके द्वारकाधीश ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। मणि को एक जगह रख दिए और जो भीषण युद्ध होने लगी, महाभयंकर युद्ध होने लगी, बहुत समय युद्ध होने लगी। न जामवंत जी थक रहे हैं, न कृष्ण जी थक रहे हैं, बहुत ही भीषण युद्ध होने लगी। एक दिन दो दिन बहुत समय व्यतीत हो गया। अब इधर जो है जामवंत जी जो शरीर से जो है शिथिल पड़ गया, वे थक गए और बैठ गए और द्वारकाधीश जी की विजय हो गई। अब उस समय उन्होंने उनको पहचान लिया, जामवंत जी ने पहचान लिया कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था, मैं समझ गया आप ही देवता जी के मेरे भगवान श्री राम जी हैं, जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें द्वापर युग में दर्शन दूंगा। मैं आपको पहचान गया प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने द्वारकाधीश से क्षमा मांगी और उसके पश्चात कन्या जो थी, भालू की कन्या थी, उन्होंने उनको सौंप दिया, हे प्रभु इसे आप ले जाइए, अपनी दासी बना दीजिए, इसका नाम जामवंती है, इसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। यह बात को सुन करके द्वारकाधीश ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली और वे वहाँ से अपने राज्य की ओर चल दिए। राज्य में जाकर के उन्होंने सबको दिखाया, ये देखो मणि, यह मणि जो है एक जामवंत भालू ने पकड़ रखा था, इसे मैं लेकर के आ गया हूँ। सबको दिखाएं और अपने राजमहल में चल दिए। तब जत्राजीत भी वहाँ बुलाए गए तथा उन्होंने द्वारकाधीश ने उनसे कहा, लो जत्राजीत जी आपकी मणि ऐसे वन से लाया हूँ, एक जामवंत नामक भालू ने इसे पकड़ रखा था। सत्यजीत को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। देख लीजिए इतना उनको संताप होने लग गया, बहुत दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी अनमोल सी वस्तु खो गई थी, तो उन्होंने उस समय किसी का भी नाम ले लेना सोचा,
ऐश्वर्य भी तो हासिल कर सकता है उतनी बड़ी मणि को। उन्होंने भगवान का नाम ले दिया, द्वारकाधीश का नाम ले दिया, राजा का नाम ले दिया। अब उनको बड़ी संधि महसूस हो गई कि मैं क्या करूं, मुझे यहीं रहने तक मुझे ताना देंगे, मैं क्या करूं, मैं सोचने लगी। तो उस समय सत्यव्रत ने कहा, हे द्वारकाधीश जी, यह मणि आपको मिली है, अब इसे आप ही स्वीकार कीजिए और मेरी कन्या जो है उसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करके उन्होंने अपनी कन्या उनको कन्यादान कर दी। अब कन्यादान कर दी तथा वे सभी सुखी हो गए। बोलिए तो बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।